कुंभ राशि वालों, ये दिव्य शक्ति तुम्हारे दिल को छू रही है, सावधान हो जाओ। हर हर महादेव दोस्तों, इस समय आपका एक ऐसी सच से सामना होने वाला है जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। आश्चर्य से आपका मुंह खुला का खुला रह जाएगा। इस बात पर तुरंत विश्वास कर पाना आपके लिए बेहद कठिन हो जाएगा। आपको मिलने वाली ये खबर आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को हिला कर रख देगी। आपके दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी भी इस खबर को सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल इस समय आपके जीवन में ऐसा कुछ होने वाला है जो हर एक की किस्मत में नहीं होता है। ये दिव्य शक्ति आपके दिल को छू रही है। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, लेकिन इस समय तुम्हें सावधान रहना होगा, क्योंकि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब अचानक से ढेर सारी खुशियां आती हैं, तो उसके दुखों और परेशानियों का अंत होने लगता है। लगातार बड़ी खुशखबरी मिलने लगती है, उस समय कदम फूंक फूंक कर रखना चाहिए, क्योंकि अचानक मिलने वाली खुशियों की वजह से कई बार मुसीबतें भी अपने आप चली आती हैं। आपकी खुशियों को लोगों की नजर लग जाती है। आपके जीवन में होने वाला ये फेर बदल आपकी कुंडली के ग्रह नक्षत्र में होने वाले शुभ योगों के निर्माण की वजह से हो रहा है, लेकिन आपके जीवन में अचानक से आपको मिलने वाली इतनी सारी खुशियों की वजह से कुछ लोगों के मन में आपके प्रति जलन की भावना आ सकती है, जिससे आपको बचकर रहना होगा, सावधान रहना होगा कि आपके जीवन में होने वाले पॉजिटिव चेंज किसी चमत्कार से कम नहीं है, और ये चमत्कार आपके आसपास मौजूद दिव्य शक्तियों के प्रभाव से ही संभव होने वाला है, जिनकी कृपा से आपको ढेर सारी खुशियां मिलने वाली है। इस दिव्य शक्ति ने अपने प्रयासों और चमत्कारों से आपके दिल को छू लिया है। आगे आपको और कौन-कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है, इस बारे में फॉर इन्फॉर्मेशन जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस समय अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, तो आपके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी और आपका वो सपना पूरा होगा, जिसे पूरा करने के लिए आपको काफी समय से आप परेशान रहा करते थे। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में दो महत्वपूर्ण घटना घटने वाली है। इनमें से पहली घटना आपके घर परिवार से संबंधित है। आपके परिवार में कोई ऐसा कार्य संपन्न होगा जिसे पूरा करने के लिए आपने काफ़ी समय से प्रयास किया, लेकिन उसमें आपको सफलता नहीं मिली। घर के सदस्यों के जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए भी आप अपनी कुलदेवी की पूजा ज़रूर करें। कुलदेवी के आशीर्वाद से जिनकी संतान नहीं हो रही, उन्हें जल्द ही संतान की प्राप्ति होगी। जो लोग विवाह योग्य हैं, लेकिन विवाह में रुकावटें आ रही हैं, जल्द ही उनकी विवाह संपन्न होगा, क्योंकि किसी भी घर की पूजा-पाठ और उस घर में रहने वाले लोगों के आपसी मेल-व्यवहार पे ही डिपेंड करता है कि उस घर के ऊपर देवी-देवताओं की कितनी कृपा बनेगी। आपके घर में अगर हर वक्त कलह कलेश रहता है, बात-बात पे सभी एक-दूसरे को नीचा दिखाते हैं, गाली-गलौज करते हैं, तो ऐसी जगह पर कोई भी देवी-देवता रुकना नहीं चाहते। इसलिए आप अपने घर का माहौल हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखें। आप अगर चाहते हैं कि आपके जीवन में आने वाली खुशियाँ हमेशा बरकरार रहें, आपके ऊपर कृपा बरसाने वाली दिव्य शक्तियाँ उम्र भर आपके साथ हैं और यूँ ही आपका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहे, आपको कभी भी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े, तो आपको कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। खास करके इस समय आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी दिव्य शक्ति उसी घर में प्रवेश करती है जहाँ उनका पूरा आदर सत्कार होता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ उनकी पूजा अर्चना की जाती है। लोगों के हृदय में सच्ची भक्ति होती है। ये दिव्य शक्ति कोई और नहीं, स्वयं आपकी कुल देवी है। दरअसल आपके किए गए अच्छे कर्म अब फलित होने वाले हैं और माता रानी अब आपकी प्रार्थना सुनकर आपके घर में प्रवेश करने वाली है। जब आपके घर में कोई भी देवी देवता आते हैं, तो वो कोई ना कोई संकेत देते हैं, जिसके प्रभाव से आपकी रुके हुए काम अपने आप पूरे होने लगते हैं। घर में चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी बनने लगती है, आपका मन अपने आप खुश होने लगता है। भगवान स्वयं प्रकट नहीं होती, वो किसी न किसी रूप में आपकी मदद करने के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए रास्ता निकाल ही देते हैं। आपके जीवन के सभी दुख दर्द खत्म हो जाते हैं। आपकी कुलदेवी पिछले कई पीढ़ियों से आपके परिवार की रक्षा कर रही है। आप भले ही उनकी पूजा ना करती हो, लेकिन वो हर समय आपकी रक्षा करने के लिए तत्पर रहती है। कुलदेवी की पूजा बंद करने से उनकी कृपा धीमी हो जाती है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप समय समय पर उनकी पूजा अर्चना करते रहें, तभी आपको उनकी कृपा मिलती रहेगी। आप अगर चाहते हैं कि आपके घर में मौजूद दिव्य शक्ति आपके ऊपर अपनी कृपा बरसाती रहे, उनके आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूरी हो, तो सबसे पहले आपके घर में साफ सफाई के साथ साथ आपस में सभी का व्यवहार भी साफ सुथरा और प्रेम भरा होना चाहिए। आपके घर का सुखद माहौल देखकर ही देवी देवता प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा से आपको और भी ज्यादा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इसके अलावा देवी देवता को प्रसन्न रखने के लिए, उनकी विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आपको कुछ विशेष उपाय भी करने चाहिए। कुल देवी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए आप बताया गया ये उपाय जरूर करें। इसके लिए आप सबसे पहले स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर पूजा घर में जाकर आसन बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा रखें और उस पर सबसे पहले चांदी का सिक्का रखें। उसके ऊपर
ऊपर साबुत सुपारी रखें और गाय के शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दीपक को पूजा स्थान पर रख दें। एक पान के पत्ते के ऊपर 5 इलायची और 5 लौंग रखें। इसके बाद हाथ जोड़कर आप अपनी कुलदेवी को आमंत्रित करें और सुपारी के ऊपर थोड़ा-सा जल अर्पित करें, मौली अर्पित करें, सिंदूर लगाएँ। उसके बाद पान के पत्ते पर भी सिंदूर लगाकर आप देवी माँ से इसे ग्रहण करने की प्रार्थना करें। फिर हाथ जोड़कर आप अपनी कुलदेवी से क्षमा प्रार्थना करें और उन्हें आपके जीवन में मार्गदर्शन करने की प्रार्थना करें, ताकि उनकी कृपा से आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है। पूजा पूरी होने के बाद पान, इलायची और लौंग को मौली से लपेट कर अपनी तकिया के नीचे रख लें। उपाय को सही तरीके से करके आप अपनी कुलदेवी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव चेंज आपको देते रहेंगे। बताए गए उपाय को आप करके देखिएगा, आपके द्वारा किए गए हर एक कार्य में आपको सफलता इससे ज़रूर मिलेगी। आप अगर नौकरी करते हैं, बिज़नेस करते हैं, कोई भी अपना कार्य करते हैं, तो उसे करने से पहले आप अपनी कुलदेवी या कुलदेवता का नाम लेकर शुरू करें, तो आप उसमें सफलता ज़रूर प्राप्त करेंगे। पढ़ने लिखने वालों को भी अपने इष्ट देव की और कुलदेवी की, कुलदेवता की पूजा करके उनका नाम लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए। उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में हमेशा कामयाबी आएगी, आपको अपनी मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। किसी भी व्यक्ति के घर में जब नियमित रूप से पूजा पाठ होती है, तो उस घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी दूर चली जाती है और पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है। और जिस घर में पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ कभी भी किसी काम में कभी रुकावट नहीं आती।